रविवार अक्टूबर 26, 2025। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको मसीही सलाम मिले। आज के संदेश का शीर्षक है राख के बदले सुंदरता, केनेथ पीटरसन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय, उसके पहले पद से चौथे पद तक। वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हों, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आज का मुख्य वचन यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय, उसका पहला और तीसरा पद। प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है कि सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। कोलोराडो के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग मार्शल फायर के बाद एक सेवकाई ने परिवारों को राख में से मूल्यवान वस्तुओं की खोज करने में मदद करने की पेशकश की। परिवार के सदस्यों ने उन बहुमूल्य वस्तुओं का उल्लेख किया जिनकी उन्हें बहुत कम आशा थी कि वे अभी भी बची हैं। एक आदमी ने बहुत प्यार से अपनी शादी की अंगूठी के बारे में बताया। उसने इसे ऊपर के शयन कक्ष में अपने ड्रेसर पर रखा था। घर अब नष्ट हो चुका है। इसकी सामग्री जलकर या पिघलकर तहखाने के स्तर पर मलबे की एक परत में बदल गई है। खोजकर्ताओं ने उसी कोने में अंगूठी की तलाश की जहां शयन कक्ष था, लेकिन सफलता नहीं मिली। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने शोक पूर्वक यरूशलेम के निकट आ रहे विनाश के बारे में लिखा, जिसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह कई बार हमें लगता है कि हमने जो जीवन बनाया था वह राख में तब्दील हो गया है। हमें लगता है कि हमारे पास भावनात्मक और आत्मिक रूप से कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन यशायाह यह आशा प्रदान करता है कि उसे परमेश्वर ने खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए भेजा है। परमेश्वर हमारी त्रासदी को महिमा में बदल देते हैं और वादा करते हैं कि वे उनकी राख के बदले सुंदर पगड़ी बांध देंगे। वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उस मार्शल आग वाले स्थान पर एक महिला ने विपरीत दिशा में राख में ढूंढना शुरू किया और वहां अभी भी डब्बे में पड़ी अपने पति की शादी की अंगूठी को ढूंढ निकाला। आपकी निराशा में परमेश्वर आपकी राख में पहुंचते हैं और एक सचमुच कीमती चीज को बाहर निकालते हैं। वह है आप। आज का प्रश्न, आपके जीवन के कौन से अनुभव से आपको ऐसा लगा कि आपने सब कुछ खो दिया है? परमेश्वर ने आपको कठिनाई से कैसे बाहर निकाला? आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, कृपया मेरी राख को सुंदरता में बदल दें।
परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। आमीन।